तो जुड़ गए हैं जी आप सभी के साथ एक और नई वीडियो के साथ। और जैसे कि आपको पता ही है कि जस्ट 2 दिन बचे हुए हैं हमारी बीजीटी के स्टार्ट होने के लिए, और पर्थ का जो टेस्ट मैच है वो भी 22 नवंबर को ही है। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये पूरी हमारी फर्स्ट टेस्ट मैच जो पर्थ में खेलना जाने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर होगी पूरी। और इसमें डीप डाइव एनालिसिस करेंगे हम, जिसमें स्क्वाड मैं आपको बता दूंगा और प्लेइंग 11 क्या हो सकती है प्रोबेबल इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इंडिया का आपको जो प्लेइंग 11 हो सकता है 22 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो शेयर कर देता हूं। तो हमारे एंड से जो ओपनर्स होंगे हमारे, जैसे कि आपको पता ही है कि रोहित शर्मा का बेबी बॉय हुआ है तो वो अवेलेबल नहीं होंगे पहले टेस्ट मैच में, और शुभमन गिल भी इंजरी के चलते, थंब इंजरी के चलते में भी हो सकता है कि वो 2 से 3 हफ्ते ले ले रिकवर होने में, तो वो भी उनकी भी अवेलेबिलिटी नहीं है फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए। तो जिसमें आपको केएल राहुल प्रोबेबली ओपन करते हुए दिखेंगे अलॉन्ग साइड विद यशस्वी जायसवाल। फिर आपको वन डाउन आते हुए दिखेंगे देवदत्त पडिक्कल, जो कि अभी भी मेरे को बहुत डाउटफुल है कि देवदत्त पडिक्कल ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को घर वापस भेज दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ। और इंडियन टीम के हिसाब से भी, जहां तक कि आप मेरा ओपिनियन ले सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलियन विकेट पे जिसपे बाउंस अच्छा मिलता है, आपको पेसर्स को मदद रहती है, उसमें देवदत्त पडिक्कल, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इवन आप अगर डोमेस्टिक में भी देखें हमारी इंडियन विकेट्स तो डिफरेंट ही होती हैं, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि देवदत्त पडिक्कल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आपको ऋतुराज गायकवाड़ आपके लिए परफॉर्म कर सकते थे उस विकेट पे। और हालांकि जो आपको वो मैच सिमुलेशन हुआ भी था एक, उसमें बहुत कॉम्पैक्ट दिखे थे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन फिर भी आई डोंट नो क्यों उन्होंने प्रेफर नहीं किया बीसीसीआई ने, और मैं चाहूंगा इंडियन क्रिकेट टीम ने प्रेफर नहीं किया ऋतुराज गायकवाड़ को ओवर देवदत्त पडिक्कल। बट जो भी है, अब हमें देवदत्त पडिक्कल के साथ जाना पड़ेगा और बैक करना पड़ेगा बिल्कुल। तो वन डाउन हमारे देवदत्त पडिक्कल आपको दिखेंगे, एंड सेकंड डाउन द चेस मास्टर विराट कोहली आपको आते हुए दिखेंगे, एंड देन उसके बाद ऋषभ पंत आपको दिखेंगे। देन ऋषभ पंत के बाद आपको ध्रुव जुरेल खेलते हुए दिख सकते हैं, और जो कि प्रोबेबली मेरे को लगता है 100% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ध्रुव जुरेली आपको खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद अगर इंडिया 2 स्पिनर के साथ जाता है तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, एंड देन हमारे जो 3 पेसर्स हो जाएंगे उसमें मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, एंड देन आपको आकाशदीप खेलते हुए दिख सकते हैं। आकाशदीप, या फिर जो जैसे कि आपको नेट से न्यूज आ रही होगी, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जैसे कि बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं हर्षित राणा, तो मे भी आपको हर्षित राणा का डेब्यू होते हुए दिखे वहां पर, चांसेस हैं बिल्कुल। और अगर इंडिया ऑल आउट पेसर्स के साथ जाती है, और या तो फिर ऑल आउट पेसर्स के साथ जा सकती है, जो दूसरा ऑप्शन है इंडिया के पास, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स थोड़ी हेल्पफुल होती है पेसर्स के लिए और स्पिन को ज्यादा मदद नहीं होती, तो डिपेंडेंट है ये पिच पे कि अगर इंडिया ऑल आउट पेसर्स के साथ जाती है तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको रविंद्र जडेजा आपको हटते हुए दिखे, या मे बी रविंद्र जडेजा एज अ प्योर बैटर खेलते हुए दिखे। अगर तो प्योर बैटर खेलते हुए तो सेम प्लेइंग 11 जो भी मैंने आपको बताई है वो हो सकती है। अदरवाइज इंडिया रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करके, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि जो सामने ऑस्ट्रेलियन की प्लेइंग 11 में आपको लेफ्टीज बहुत दिखेंगे, तो रविचंद्रन अश्विन के पास ज्यादा वेराइटीज होंगी एज अ स्पिनर, जो कि उन्हें तंग करेगा। तो आपको हो सकता है कि चारों आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा, ये चारों ही पेसर्स खेलते हुए दिखे अगर इंडिया ऑल आउट पेस अटैक जाती है तो। और ऑस्ट्रेलिया की मैं प्लेइंग 11 शेयर कर देता हूं आपके साथ, जैसे कि सिर्फ 13 मेंबर का स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया अपने पहले टेस्ट के लिए, जिसमें से 2 प्लेयर बेंच होंगे और बाकी सब प्लेइंग 11 में होंगे। तो उनकी जो ओपनिंग करेंगे मेरे हिसाब से नेथन मैक्सवेनी के साथ आपको उस्मान ख्वाजा ओपन करते हुए दिखेंगे। नेथन मैक्सवेनी में भी आपको डेब्यू करते हुए दिख जाए पहले टेस्ट में ही, और बहुत अच्छे कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, ब्रिस्बेन हीट से खेलते हैं, मैंने इन्हें देखा हुआ है बीबीएल में, और बहुत ही क्लासी दिखते हैं खेलते हुए, बहुत ही कॉम्पैक्ट दिखते हैं। तो नेथन मैक्सवेनी ऐसे कि डेब्यू कर सकते हैं कल, और अगर ये कल अच्छे रन स्कोर कर भी देते हैं, अगर एक अच्छी 30-40 रन के स्टार्ट दे देते हैं अपनी टीम को, तो डेब्यू पे मैं कहूंगा कि बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी एक बड़ा स्टेज, और हो सकता है आपको ये रन स्कोर करते हुए दिखे नेथन मैक्सवेनी। लेकिन एज एन इंडियन टीम, बीइंग एन इंडियन, मैं चाहूंगा कि हमारे जो मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ने इतना अच्छा परफॉर्म करने ना दे,
एंड देन इसके बाद आपको वन डाउन आते हुए दिखेंगे, वन डाउन आपको स्टीव स्मिथ आते हुए दिखेंगे, एंड देन मानस लाबुशेन जो प्लेइंग 11 में होंगे। मिचेल मार्श का भी नाम है टेस्ट क्रिकेट में, मिचेल मार्श एंड ट्रेविस हेड। जैसे कि मैंने आपको बता दूं, इसमें से मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, नेथन मैक्सवेनी, चारों ही एक टाइप के प्लेयर हैं। ये टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं। जैसे आपके विराट कोहली हो गए एंड आपके शुभमन गिल हो गए, ऐसे प्लेयर्स हैं ये जो टेक्निकली आपको अच्छे दिखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हुए दिखते हैं, कवर ड्राइव और टाइम लेकर खेलते हैं। लेकिन जैसा कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि मिचेल मार्श का भी नाम है, और हो सकता है मिचेल मार्श आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखे ट्रेविस हेड के साथ। तो इन दोनों को जो रोल दिया होगा, गिवन होगा ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो इन्हें रोल दिया होगा, मेरे हिसाब से ये चलाकर खेलेंगे। और इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अदर्स का गेम, बाकी लोगों का गेम कैसा है, ये मेरे हिसाब से तो चला के ही खेलेंगे। देन इनके विकेट कीपर आ जाते हैं एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश में से आपको एक खेलता हुआ दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको एलेक्स कैरी खेलते हुए दिखे और जॉश इंग्लिश आपको बेंच्ड होते हुए दिखे। देन इनके आ जाते हैं, एक स्पिनर है स्क्वाड में जिसमें नेथन लायन है, एंड देन रेस्ट ऑफ द 4 इनके पेसर्स हैं जिसमें से जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस एंड स्कॉट बोलैंड। तो हो सकता है ये ऑल आउट पेस अटैक जाए और नेथन लायन भी जो हो वो बेंच्ड हो जाए अगर स्पिन को मदद नहीं होगी पर्थ में। तो नेथन लायन आपको बैठते हुए दिखेंगे और स्कॉट बोलैंड आपको स्क्वाड में दिखेंगे खेलते हुए। जैसे कि WTC का फाइनल आपको याद ही होगा, स्कॉट बोलैंड का परफॉर्मेंस कैसा था इंडिया के अगेंस्ट। तो हो सकता है कि ये ऑल आउट पेस अटैक जाए, लेकिन अगर स्कॉट बोलैंड आपको स्क्वाड में नहीं दिखते तो नेथन लायन आपको खेलते हुए दिखेंगे, जो कि ऑब्वियस है। तो इसमें जैसे कि मैं कहूंगा कि अगर आप मुझसे प्रेडिक्शन पूछे तो मैं अभी जो फेवरेबल कहूंगा या फेवरेट्स कहूंगा, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें हाईली फेवरेट्स है। और डिपेंड करता है कि इंडिया का पर्थ वाला गेम कैसा जाता है, उस पर काफी कुछ डिपेंडेंट होगा कि इंडिया की जो ये ट्रॉफी है, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की जो सीरीज है, ये कैसे जाती है। क्योंकि पहला टेस्ट मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो ये जो सीरीज होती है, ऐसी सीरीज जो होती है वो बहुत ज्यादा टाइम तक चलती है। आपका 2-2.5 महीना खींच देती है ऐसी सीरीज। तो इसमें एक अच्छी स्टार्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो प्लेयर के फिर माइंड में बैठ जाता है। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो ये 2-2.5 महीने का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा टाइम होता है, और उसे काटना ही एक प्लेयर के लिए, अगर वो अच्छे रिदम में नहीं है, अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो ये 2-2.5 महीने का टाइम काफी उसे लगने लगता है कि यार मैं कैसे काटूंगा, अभी 2-3 टेस्ट मैच और रह रहे हैं और मैं अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। तो उसे मन करता है कि काश ये सीरीज यहीं एंड हो जाए, लेकिन चाहते हुए भी वो सीरीज खत्म नहीं हो पाती। तो एक बहुत अच्छी स्टार्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम बहुत हम चाहते हैं विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और होपफुली विराट कोहली आपको रन करते हुए दिखेंगे। अगर मेरे को भी ऐसा लगता है, अगर पहला टेस्ट मैच है, फ्रेश आ रहे हैं पूरी टीम, फ्रेश विराट कोहली आपको दिखेंगे और बहुत ही जॉली मूड में भी दिख रहे हैं। प्रैक्टिस मैच में उनकी इमेजेस आ ही रही हैं। तो जो मेरे को लगता है, अगर तो 20-25 रन विराट कोहली ने आगे से स्कोर कर दिए, तो आपको 22 नवंबर जो पहला टेस्ट मैच है उसमें विराट कोहली की सेंचुरी आते हुए दिख सकती है। आप मुझसे लिख कर ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई टर्निंग ट्रैक नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में। और जैसे कि आपको अभी न्यूजीलैंड सीरीज में आपको देखने को मिला कि बिल्कुल टर्निंग ट्रैक्स दे दिए थे, और बहुत ही रैंक टर्नर्स दे दी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको। तो इंडियन विकेट्स में आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स जो विराट कोहली का गेम है उसको भी काफी सपोर्ट करती है। विराट कोहली को भी काफी पसंद है ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना। कुछ 5-6 सेंचुरीज है, मे बी अगर मैं गलत नहीं हूँ ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली की। तो हो सकता है अगर 20 से 25 रन का जो स्कोर है विराट कोहली ने निकाल दिया इनिशियल फेज में, 20 से 25 रन अगर उन्होंने स्कोर कर दिया, तो आपको होपफुली, जो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आपको विराट कोहली का शतक आता हुआ दिख सकता है। और आप इस चीज को लिख सकते हैं और इस क्लिप को काट के शेयर भी कर सकते हैं अगर बाद में उन्होंने सेंचुरी मार दिया तो। क्योंकि मेरे हिसाब से विराट कोहली बिल्कुल, मेरे को पूरी उम्मीदें हैं विराट कोहली से। और विराट कोहली के अलावा मेरे को जैसे कि KL राहुल, थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर बिल्कुल है, क्योंकि KL राहुल जिस हिसाब से इनकी फॉर्म चल रही है अभी हमारे इंडियन प्लेयर्स की, तो हमारी बैटिंग भी जो, क्योंकि हमें जो मेन डर है उनके पेस अटैक से, ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक से ज्यादा डर है जो उनका ट्रायो है, पैट कमिंस, हेजलवुड एंड आपके मिचेल स्टार्क। तो मेन हमें जो डर है वो उनके पेस अटैक से है, और उनका पेस अटैक वर्सेस हमारा बैटिंग अटैक होगा। बैट्स में बैटर्स होंगे, तो बैटर्स में मैं देवदत्त पडिक्कल को देखो ऐसा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल जैसे कि आपको पता ही है कि ऐसे कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है नहीं।
तो अगर वो परफॉर्म नहीं भी करते हैं, जो कि मेरे को लग रहा है कि उनके पेस अटैक के सामने में भी आपको देवदत्त पड्डीकल परफॉर्म करते हुए ना दिखे, तो हम उन्हें कोई ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें सपोर्ट और उन्हें बैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं बैक करूंगा, लेकिन मेरे को देवदत्त पड्डीकल से ज्यादा कुछ उम्मीदें हैं नहीं। और यशस्वी जायसवाल से काफी मुझे उम्मीदें हैं, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की भी जिस हिसाब से फॉर्म चल रही है, तो बहुत ही कंसर्निंग फैक्टर मैं उसे कहूंगा। मेरे को जो इंडियन बैटर से उम्मीद है, विराट कोहली से हाईली उम्मीदें हैं मेरे को। विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत एंड ध्रुव जुरेल, ये 4 बैट्समैन से आपको काफी उम्मीदें हैं अगर आप जाने, क्योंकि ध्रुव जुरेल ने भी वो नाम बनाया है इंग्लैंड सीरीज के बाद, और जिस हिसाब के ध्रुव जुरेल प्लेयर हैं, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने इंडिया वाले गेम में ध्रुव जुरेल ने अच्छा परफॉर्म किया ही था, तो मेरे को काफी अच्छी उम्मीदें हैं ध्रुव जुरेल से। और रेस्ट ऑफ द थिंग, अगर बाकी हमारी इंडियन टीम, हमारे इंडियन बैटर्स अच्छे करते हैं, तो मे भी हो सकता है कि मोहम्मद सिराज भी, जैसे कि आपको पता ही है कि अवे सीरीज में सेना कंट्रीज में अच्छा करते हैं विद द बॉल, तो हो सकता है काफी उम्मीदें हैं मोहम्मद सिराज और बुमराह से भी। और मैं एक चीज आपको एक चीज शेयर कर दूं कि काफी डिपेंडेंट है हम बुमराह पे, क्योंकि हमारे मेन बॉलर सिर्फ बुमराह है। शमी भी अभी फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, और पूरी सीरीज के लिए भी अभी कुछ भी ऐसे कुछ शेयर नहीं किया है। तो इन केस अगर हमारे बुमराह विकेट्स नहीं ले पाते और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बीजीटी हमें बिल्कुल कॉस्ट कर सकती है। और जो मेरी प्रेडिक्शन है बीजीटी के लिए, वैसे तो बिल्कुल ही मैं ऑस्ट्रेलिया को हाईली फेवरेट्स कहूंगा, और जो मेरी प्रेडिक्शन मेरे को लग रही है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ऐसे प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। मेरी थोड़ी प्रेडिक्शन ठीक तो रहती नहीं वैसे, लेकिन फिर भी अगर मेरे को प्रेडिक्शन करना हो तो मैं करूंगा 3-2 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम पहला टेस्ट मैच जीत जाते हैं, पर्थ वाला टेस्ट मैच जीत जाते हैं, और विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनफैक्ट अगर वो 100 नहीं भी मारते हैं, और अगर अच्छे मतलब 70-80 अच्छे मारते हैं दोनों इनिंग्स में, 70-80 30-40 अगर कर लेते हैं, और इंडिया अगर उस टेस्ट मैच में जीत जाता है, तो बिल्कुल यहां से फिर आपको सीरीज डोमिनेट करता हुआ दिख सकता है इंडिया। और उस केस में जो मेरे हिसाब से जो आपको सीरीज वो 3-1 भी इन फेवर ऑफ इंडिया जाती हुई दिख सकती है। 3-1 और 3-2 आपको इंडिया के फेवर में जा सकती है। लेकिन जो हमें वो WTC के फाइनल के लिए रिक्वायरमेंट है 4-0, वो तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। और मे भी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, बिल्कुल ही आउट परफॉर्म कर देती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, तो बिल्कुल हम उम्मीद तो ये रखेंगे कि 4-0 भी पॉसिबल हो जाए, तो हमारे लिए अच्छा होगा। और यही था जी बीजीटी के लिए। और आपको क्या उम्मीद है इंडिया से, और आपको क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी, आपको क्या लगता है कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए इंडिया की, और जो भी आपको लगता है वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज। और आप कितने एक्साइटेड हैं जो आने वाली बीजीटी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी है उसके लिए, ये इसके बारे में भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसे पसंद आया उसके रिगार्डिंग भी आप एक छोटा सा अपना एक कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, काफी मोटिवेशन मिलता है उसके लिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ऐसी क्रिकेट से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल ये वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ऐसी क्रिकेट से ऐसे दोस्तों को जिनको क्रिकेट पसंद है और वो क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स सुनना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं, उनके साथ ही बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।